हेलो स्टूडेंट, आज आम भूगर जैवमंडल विषय पढ़ा। आम आमर चारिपाखे जहाँ सब देखूँ तार परिवेश रे ही अच्छी। परिवेश मनुष्य मध्य निबिड़ संपर्क रही अच्छी। कहीं परिवेश बिना मनुष्य बंची पार नहीं कि मनुष्य बिना परिवेश बंचवा संभव। प्राकृतिक परिवेश जल, स्थल, उद्भिद और प्राणी मानक नहीं ही गठित होता है। तेणु आम अश्ममंडल, बारिमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल प्राकृतिक परिवेश अंतर्भुक्त। एमध्यु तीनोटी आम अजैविक और शेषटी होची अजैविक। तेणु प्राकृतिक परिवेश को आम दुई भाग व्यक्त करमि, गोटे है अजैविक परिवेश और आउ गोटे है जैविक परिवेश। प्राणी और उद्भिद को नहीं आम जीवजगत सृष्टि सृष्टि अच्छी। यही जीवजगत जैवमंडल अंतर्भुक्त अटे। जैवमंडल में क्षुद्राति क्षुद्र एककोशी प्राणी एमिबा ठारू बृहत्तम काय तिमि पर्यंत एवं एककोशी उद्भिद क्लामाइडोमोनास ठारू रेडवुड भली बृहत उद्भिद पर्यंत रही अछि। उद्भिद गुड़िक बंची रही भूपृष्ठ बा मृत्तिका उपर निर्भर करथांती। समुद्र जल में अनेक क्षुद्र क्षुद्र उद्भिद सूर्यलोक पाई बढ़ी थांती। प्रत्येक प्राणी बंची रही प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव उद्भिद उपर ही निर्भर करथांती। मनुष्य तार मौलिक आवश्यकता जमिति खाद्य, वस्त्र, बासगृह पाई भूपृष्ठस्थ जमिति मृत्तिका उपर ही निर्भर करिथाए। तेणु आम मृत्तिका आम पाई एक अमूल्य संपद अटे। तापर आम मृत्तिका विषय जानिबा। तो मृत्तिका आम प्राकृतिक परिवेश एक मुख्य उपादान अटे। वृक्षलतादि बंचापी मृत्तिकारु ही जल और आवश्यक खनिज आदि संग्रह करथांती। आम जानिछे जे विभिन्न प्रकार रे शिला चूर्ण विचूर्ण हो शिला रेणु परिणत होता है एवं पर यह शिला रेणुर खनिज अंश सह जैविक अंश मिशी थाए। यह जल तथा अन्य गैसीय पदार्थर प्रभाव रे आसवा जो एथिरे विभिन्न भौतिक, जैविक और रासायनिक प्रक्रिया आरंभ होता है। कालक्रमे यह मृत्तिकार परिणत होता है। मात्र 1 सेंटीमीटर बहलर मृत्तिका सृष्टि शह शह वर्ष लग जाए। मृत्तिका कठिन, तरल और गैसीय पदार्थर समाहार। कठिन, तरल, गैसीय आम पदार्थ को जदि आम मिसाईदेवा ताहले मृत्तिका सृष्टि होता है। तो मृत्तिकार कठिन अंश उभय शिलारेणु और जैविक पदार्थ रे गठित होता है। प्राणी और उद्भिदर अपघटित क्षांश ही मृत्तिकार कठिन जैविक पदार्थ अटे। मृत्तिकारे थिबा जल यार तरल उपादान अटे। माटी रे होउथबा विभिन्न प्रक्रिया पाई यह अत्यंत आवश्यक होता है। जल बिना शुष्क माटी रे प्राण प्रदानकारी शक्ति न थाए। सेथिपाई मृत्तिकार छिद्र रे अम्लजान, अंगारकाम्ल और जबक्षारजान भली गैस रही थांती। वृक्षलतादि ठीक भाव बढ़िया मृत्तिकार यही तीनोटी जाक पदार्थ मध्य संतुलन रहिबा जरूरी, ताहले ही वृक्ष बंची पारिब। मृत्तिका भूपृष्ठर एक सूक्ष्म पतला स्तर भली रही थाए। वृक्ष पाई जरूरी पोटासियम थाए, मैग्नेशियम, सल्फर, बोरन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, लौह और तंबा आदि पोषण उपादान गुड़िक अजैविक शिलारेणु ही मिली थाए। भूपृष्ठरे भिन्न भिन्न रंगर मृत्तिका आमको देखा जाए। शिलार प्रकार, जैविक अंशर परिणाम और जलवायु पर मृत्तिकार रंग निर्भर करता है। ये तीनोटी जदि आम मिसाईदेवा ताहले आम रंग जापर। जैवांश कम थिले यह हालुका रंग बा धला होता है। जैविक अंश जदि कम थिले रंग धला होता है। सेमिति जैवांश बेसी परिमाण थिले ताहा मृत्तिका गाढ़ रंगर देखा जाए। और मृत्तिकार मुख्यतः 4टी आकार शिलारेणु मध्य रही अछि, जेमिति गोड़ी, बाली, पटु और कर्दमा। साधारणतः बाली, पटु और कर्दमार सुसम मिश्रण रे दशा माटी सृष्टि हुए। जदि आम गोड़ी, बाली और पटु जमिति एटा अछि तो बाली, पटु, कर्दम को जदि आम मिसाईदेवा ताहले दशा माटी सृष्टि हेब। तापरे मृत्तिकार बालीर परिमाण अधिक रहिले यहाको आम बालिया माटी कही थाऊ। जदि बालीर परिमाण जह रहिब मृत्तिकार माटी रे और कर्दमार परिणाम जदि अधिक रहिले ताको आम कादुआ माटी बोली कही थाऊ। शिला चूर्ण विचूर्ण होई सेही स्थानर मृत्तिकार परिणत हेले ताको आम अवशिष्ट मृत्तिका कही थाऊ। एटा को मन रखिथिबो। लाल माटी, कला माटी, मांकड़ा माटी और जंगल मृत्तिका आदि ए प्रकार मृत्तिकार उदाहरण।
लाल माटी, कला माटी, मांकड़ा, जंगली माटी यहाँ आम अवशिष्ट मृत्तिका कही। तेबे नदी रे हिमबाह और वायु प्रवाह द्वारा अपसृत शिलारेणु निम्न भूमि रे यह जमा होता है। एतिर सृष्टि मृत्तिका को आम अपसृत मृत्तिका कही। जदि आम नदी हिमबाह और वायु प्रभाव द्वारा जदि शिलारेणु निम्न भूमि रे बा नदीर साइड जमा हो रही थाए ताको आम अपसृत मृत्तिका कही। पटु माटी देखा बहुत मिलता है, सेमती लोएस आदि ए मृत्तिकार उदाहरण। तापर आम परिसंस्था विषय जानिबा। जैविक और अजैविक जेमिति भूमि रूप, जलवायु और मृत्तिका एपरी उपादान मध्य थिबा पारस्परिक संबंध को जदि आम मेसई देबा बा संबंध थिबो सृष्टि परिवेश को आम परिसंस्था कही थाउ। जदि एटा सब मिसिजिव ताको आम परिसंस्था कही थाउ। एटा मन रखिथिबो, परिसंस्था काहू कहा जाय बेले कहबो जैविक हौ बा अजैविक हौ तार उपादान मध्य थिबा पारस्परिक संबंध जगु सृष्टि परिवेश को परिसंस्था कहा जाय थाए। सेमिति गठन और कार्य दृष्टि परिसंस्था एक प्राकृतिक संस्था रूपे गठित। परिसंस्थार प्रत्येक प्राणी और उद्भिद परस्पर रूपे निर्भरशील होइथांती। या व्यतीत मृत्तिका और जलवायु भली अजैविक उपादान उपरे मध्य जीवन और अभिवृद्धि निर्भर करे। सुंतरा पृथ्वीर विभिन्न अंचल जैविक और अजैविक उपादान मध्य अंतर संबंध जगु अनेक छोट बड़ परिसंस्था गढ़ी उठी थाए। तापर आम जानिबा जीवाली विषय रे। कौनसी विस्तीर्ण स्थल भाग और जल भाग अंतर्गत बृहत परिसंस्था को आम जीवाली बोली कही थाउ। याको मन रखिथिबो, स्थल भाग और जल भाग बृहत परिसंस्था गढ़ी उठी थाए जहाको आम जीवाली बोली कही थाउ। कौनसी जीवाली अंतर्गत प्राणी और उद्भिद अन्य जीवालीर प्राणी और उद्भिद ठारू भिन्न होता है। जेमिति स्थल भाग स्वतंत्र प्रकार प्राणी और उद्भिद को नहीं गठित बृहत परिसंस्था को आम जीवाली कही थाउ। जीवाली गुड़िक साधारणतः उद्भिदर विभिन्नता भित्तिर वर्गीकृत होता है। जेमिति जलवायु और मृत्तिका दृष्टि महादेशीय परिसंस्था को आम तीन भाग में व्यक्त करिपरिबा। गोटे है क्रांतीय, आ गोटे उपक्रांतीय, आ गोटे है मेरुदेशीय। उपरोक्त प्रत्येक परिसंस्था रे प्राकृतिक उद्भिदर अभिवृद्धि मुख्यतः सेठाकार जलवायु और मृत्तिका उपर ही प्रभावित होता है। प्राकृतिक उद्भिदर घनता और विस्तार को नहीं सेठारे खाप खुआई रही पारुता वन्य प्राणी ही देखा जाइथांती। आकार प्रकार दृष्टि प्राकृतिक उद्भिद को आम तीन भाग में व्यक्त करिपरिबा। गोटे है अरण्य, गोटे है तृणभूमि, आ गोटे है कंटाबुदा। अधिक तापमात्रा और प्रचुर वृष्टिपात होता अंचल में अरण्य देखा जाए, जोठारे बहुत तापमात्रा थाए और बहुत परिमाण वर्षा होता है। तापर आम जानिबा प्राकृतिक उद्भिद और वन्य प्राणी विषय रे। तो प्रथम आम एटा जानिबा मध्यम वृष्टिपात अंचल में तृणभूमि होता है और अति कम वृष्टिपात अंचल में कंटाबुदा मान सृष्टि होता है। तो आम जानिबा एभे प्रथम आम प्राकृतिक उद्भिद वन्य प्राणी विषय जानिबा। तो जलवायु भित्तिर पृथ्वीर विभिन्न अंचल में भिन्न भिन्न प्रकार अरण्य देखा जाए। सेगुड़िक मध्य क्रांतीय चिरहरित अरण्य, क्रांतीय उपक्रांतीय पर्णमोचीय अरण्य, ज्वारिया अरण्य, सरल वर्गीय अरण्य आदि प्रधान अटे। तो क्रांतीय चिरहरित अरण्य विषय आम प्रथम पढ़ा। तो निरक्षा वृत्तर उभय पार्श्वे 10 डिग्री उत्तर होता और दक्षिण सीमारक्षा अंतर्गत ए प्रकार अरण्य देखा जाए। यह व्यतीत क्रांति मंडल अंतर्गत अधिक वृष्टिपात अंचल में चिरहरित अरण्य देखा जाए। यही अंचल वर्ष सारा वायुर तापमात्रा अधिक रहा जो वार्षिक हार वृष्टिपात 200 सेंटीमीटर अधिक होता है। यही अरण्य चिर सबुज रही है, तेणु यह आम चिरहरित अर्थात हरित अर्थात सबुज बा सबुज अरण्य बोली कही थाउ। यही अरण्य आबलुस, मेहगानी, रोजवुड, आयरनवुड, भेनिला और रबर जातीय वृक्ष देखा जाए। यही अरण्य अति घंच और वृक्षगुड़िक अति डेंगा होता है। भूमि में सूर्यकिरण पड़ पारे ना, फल भूमि सन्तसंतिया रहे। यही अरण्य विभिन्न जातिर पक्षी, मांकड़ और सरीसृप देखा जाती। नदी तथा सन्तसंतिया अंचल में कुंभीर और जलहस्ती बास करती। कंगो और अमाजन नदी अववाहिका
ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକା ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଏ ପ୍ରକାରର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଭାରତର ମେଘାଳୟ ତଥା ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଓ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ। ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ପ୍ରାୟ 5 ଡିଗ୍ରୀରୁ 35 ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 100ରୁ 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ବୃଷ୍ଟିପାତ ସାଧାରଣତଃ ଋତୁ ଭିତ୍ତିକ ଅଟେ। ଋତୁ ଯେମିତି ଶୁଷ୍କ ଋତୁରେ ଏହି ଅରଣ୍ୟର ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ପତ୍ରଝଡ଼ା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭାରତରେ ଏହାକୁ ମୌସୁମୀ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଚନ୍ଦନ, ଶାଗୁଆନ, ଶାଲ, ପିଆଶାଳ, ଶିଶୁ, ଅସନ, କୁରୁମ ଆଦି ବୃକ୍ଷ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଗମ୍ବୁଜାକାର ହୋଇଥାଏ, ଶକ୍ତ ଥାଏ ଓ ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଡେଙ୍ଗା ବା କଠିନ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏହି ଅରଣ୍ୟରେ ବାଘ, ସିଂହ, ଭାଲୁ, ହାତୀ, ହରିଣ, ବାର୍ହା ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଦି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ, ଉତ୍ତର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟରେ ଓକ୍, ବିଚ୍, ଆସ୍ ଆଦି ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ହରିଣ, କୋକିଶିଆଳି, ଗଧିଆ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଫିଜାଣ୍ଟ, ମୋନାଲି ଆଦି ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଂଶ, ଚୀନ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଚିଲି ଓ ୟୁରୋପର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ କ୍ରାନ୍ତିମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଦୀ ମୁହାଣ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀରେ ଜୁଆର ପାଣି ମାଡୁଇ ଆସି ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଉଭୟ ମଧୁର ଓ ଲୁଣି ପାଣି ବଢ଼ିପାରୁଥିବାରୁ ବୃକ୍ଷ ଏ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦରୀ, ହେନ୍ତାଳ, ଝାଉଁ, ତାଲ, ନଡ଼ିଆ, ଗୁଆ ଆଦି ଏ ଅରଣ୍ୟରେ ବହୁତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସରଳ ବର୍ଗୀୟ ଅରଣ୍ୟ ବିଷୟରେ। ତ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର 50ରୁ 70 ସମୀକ୍ଷା ରେଖା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରଳ ବର୍ଗୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ରୁଷିଆରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟକୁ ଟାଇଗା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ଏହି ଆଞ୍ଚଳିକ ବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଅଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶୀତ କାଳରେ ତୁଷାରପାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅରଣ୍ୟର ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଶଙ୍କୁ ଆକୃତିର ଥାଏ ଏବଂ ଡେଙ୍ଗା ଓ ନରମ କାଠ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ପତ୍ର ସରୁ ହୋଇଥାଏ ଓ ତଳମୁହାଁ ରହିଥାଏ। ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପତ୍ରଝଡ଼ା ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଅରଣ୍ୟ ଚିରହରିତ ରହିଥାଏ। ଯେମିତି ଚିର୍, ପାଇନ୍, ଫର୍, ଲାର୍ଚ୍ଚ, ସିଡାର ଆଦି ଏ ଅରଣ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଧଳା କୋକିଶିଆଳି, ମିଙ୍କ, ଧଳା ଭାଲୁ ଆଦି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ତୃଣଭୂମି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅବସ୍ଥିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୃଣଭୂମି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମି ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମି। ତ ପ୍ରଥମେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ କର୍କଟ ଓ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମିମାନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘାସର ଉଚ୍ଚତା 3ରୁ 4 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ସୁଲଭତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ସୁଲଭତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ହାତୀ, ଜେବ୍ରା, ହରିଣ, ଜିରାଫ, ବନ୍ୟ ମଇଁଷି ଇତ୍ୟାଦି। ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଖାଉଥିବା ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ଯେମିତି ବାଘ, ଚିତାବାଘ, ସିଂହ ଆଦି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଫ୍ରିକାର ସାଭାନା ଏକ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମି ଅଟେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମିକୁ। ମଧ୍ୟ ଆକାଂଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାଦେଶର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାଗରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ପ୍ରକାର ତୃଣଭୂମି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ତୃଣଭୂମିର ଘାସ ଆକାରରେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍ଟିକର ହୋଇଥାଏ। ଏଠିରେ ଗୟଳ, ବାଇସନ୍, ଦ୍ରୁତ ଧାବମାନ, କୃଷ୍ଣସାର ଜାତୀୟ ମୃଗ ଆଦି ଦେଖିବାରେ ମିଳିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ କଣ୍ଟାବୁଦା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ, ଏଇଟା ଅଛି ଯେ ସାଭାନାକୁ ପୃଥିବୀର ପଶୁଶାଳା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଶିକାରୀର ସ୍ୱର୍ଗ ଭାବେ ବୋଲି ପରିଚିତ ଅଟେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୃଣଭୂମିଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯେମିତି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମିରେ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକାରେ ସାଭାନା କୁହାଯାଏ, ବ୍ରାଜିଲରେ କ୍ୟାମ୍ପୋସ୍, ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଲିଆନୋସ୍ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମି ଯେମିତି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରେ ପମ୍ପାସ୍
उत्तर अमेरिकार प्रेरी, दक्षिण आफ्रिकार भेल्ट, मध्य एशियार स्टेप एवं ऑस्ट्रेलिया डाउनस बोली कहुए। यह तुम जानिबार कथा। तापरे आ गोटे अछि उपक्रांतीय तृणभूमि अंचल में प्रचुर गहम चाष होता है। पृथ्वीर विभिन्न अंश को गहम जोगाथु यहाकू पृथ्वीर रुटीचुटी कहुए। तापरे आमे देखिबा कंटाबुदा विषय। मरु तथा अर्ध मरु अंचल ए प्रकार उद्भिद जन्म नहीं थाए। अधिक तापमात्रा थाए एवं अति कम वृष्टिपात तथा अनुर्वर बालिया माटी जोगु एटारे छोट छोट कंटाबुदा मान होइथाए। मरुभूमिर मरुद्यान मानकरे नागफेणी, खजुरी, सिजु और बाबुल जातीय वृक्ष देखा जाए। गछगुड़िकर पत्र अति छोट थाए और केतेक क्षेत्र में कंटारे रूपांतरित होता है। कंटा थाए गछरे और तार कांड मांसल होता है, छोट छोट होता है। ओट दीर्घ दिन धरी न पी बंची रही पारे एवं बालुका राशि उपरे सहजरे जीवा आसिबा करि पारे। तेणु ओट को मरुभूमिर जहाज बोली कहुए। तापरे आमे जानिबा तुंद्रा बा शीतल मरु उद्भिद विषय। मेरु निकटवर्ती अंचल वर्षर 10 मास अधिक ठंडा होता है। 2 मास मात्र ग्रीष्म ऋतु हुए। ग्रीष्म ऋतु में बरफ तरले यही अंचल मस, लाइकेन बोली शैवाल जातीय छोट छोट गुल्म जन्मी थाए। एगुड़ी को आमे तुंद्रा उद्भिद कही थाऊ। एठारे देखा जाउथिबा प्राणी मानकर चमड़ा मोटा थाए और अधिक लोमयुक्त होता है। चर्म तले अधिक चर्बी जमा हो रही थाए। यह सेमानंकु प्रबल शीतरु रक्षा करिथाए। जेमिति सील, तिमी, वालरस, बलका हरिण, मेरु भालू, बरफ कोकिशियाली, मेरु पेचा आदि प्राणी एठारे बसवास करिथांती। उच्च पर्वतीय भूमिर पाददेशरू उपर आड़क क्रमान्वये चिरहरित अरण्य, पर्णमोची अरण्य, सरलवर्गीय अरण्य और तुंद्रा उद्भिद देखा मिली थाए। उच्च पर्वत भूमिर पाददेशर उपर आड़क क्रमान्वये आमे जहाँ देखिछुं चिरहरित, पर्णमोची, सरलवर्गीय तुंद्रा यह आमे देखिपर। तापरे आर्थिक अभिवृद्धि सह मनुष्यर आवश्यकता वृद्धि पाइबारे लागिछि। शिल्पायन होबा शहरीकरण, पानी जहाज, रेल रास्ता, रेल डबा आदि निर्माण कार्य हो विभिन्न गृह आसबाबपत्र तथा जाणी व्यापक जंगल क्षय होइछि। यह फल विभिन्न प्रजातिर वृक्षलता और पशुपक्षी विलुप्त हारे लागिछन्ति। आमे मन रखिबा उचित जे उद्भिद और पशुपक्षी आम परिवेशर मुख्य अंग अटे। सेमानक उपरे मानव जातिर भविष्यत निर्भरशील होइथाए। परिवेश रे उद्भिद, पशुपक्षी और मानव समाज मध्य भारसाम्य रहिबा अत्यंत आवश्यक। यही भारसाम्य नष्ट हेले मानव समाज तिष्ठि रहिबा कष्टकर होइथाए। सुंदर आमे नुआ जंगल सृष्टि करबा सह प्राकृतिक जंगल क्षय रखिबाकू जतनवान हेबा आवश्यक। तापरे आमे जानिबा प्राकृतिक भारसाम्य विषय। कौनसी परिसंस्था अंतर्गत जैव और अजैव उपादान मध्य पारस्परिक क्रिया प्रक्रिया लगी रही बोली पूर्वर आमे पढ़ीछे। किंतु उद्भिद प्राणी बंची रहिबा पई जल, वायु, मृत्तिका आदि अजैविक उपादान आवश्यक होता है। भूमि और मृत्तिका प्राणी और उद्भिद को बासस्थान। उद्भिद एमिति कौन कौन मिली थाए जमिति भूमि बा मृत्तिका प्राणी और उद्भिद को बासस्थान मिलवा और खाद्य, मौलिक उपादान और शक्ति जोगाई थाए। केतक प्राणी और उद्भिद जल और वायु रही थांती और वंशवृद्धि मध्य करिथांती। प्राणी माने जल को पानीय भाई व्यवहार करिथांती और वृक्षलतादि माटीरू खनिज लवण मध्य और जल शोषण करी खाद्य प्रस्तुत करिथांती। केतक बैक्टेरिया जबक्षाजन को मृत्तिकार मिसई देवारे साहाय्य करिथांती। वृक्षलता गुड़िक खाद्य प्रस्तुति समय वायुमंडल को अम्लजान छाड़ी थाए और उद्भिद माटी तलू संगृहित जल को बाष्पीमोचन प्रक्रिया वायुमंडल को छाणी देइथाए। वृक्षलतादीर चेर माटी को बांधि रखिथिबारु मृत्तिका क्षय ह्रास पाइथाए। एहिपरि परिसंस्था अंतर्गत जैव और अजैव उपादान मध्य अनवरतर पदार्थ और शक्तिर आदान प्रदान चली थाए। आउ आगको आउ गोटे वीडियो रे सबु शेष पर्यंत पढ़ई देवा। जदि ए वीडियोटी तुम मानकु भल लागि थाए तेबे तुम सांग मानक सहित शेयर करिवो और लाइक शेयर
ଜରୁର କରିଦେବ।